यूनिट के सारे आदमी को खाना खिला दिया। आपका खाना लगा दो साहब? नहीं, रहने दो, हम बाद में खा लेंगे। साहब एक बात पूछूं? पूछो। ये 15-16 घंटे आप काम कैसे कर लेता है साहब? तुम ही बताओ। साहब दो ही बात हो सकती है साहब। क्या? या तो आदमी के सर पर भूत सवार हो या फिर इशक सवार हो साहब। पढ़े लिखे तुम हो नहीं यार, लेकिन बात हमेशा पते की करते हो। हाँ, मेरे सर पे इश्क सवार है। साहब मैं आपका पुराना नौकर हूँ, आज तो अपने दिल की बात बता दो। बता दे? हाँ साहब, वो हाँ, कौन सी खूब सुंदरी है साहब? ठीक है, आज तू पूछ ही रहा है तो बता ही देते हैं। यहाँ हाँ, बताओ साहब। वो खूबसूरत सुंदरी है हमारा काम। ओह गॉड! तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? अरे तुम कहाँ से चली आई? बाहर इतनी बर्फ गिर रही है, अगर सर्दी लग गई तो? सर्दी लगी तो मैं कोई नन्ही बच्ची थोड़ी हूँ जो मुझे ठंड लग तुम तो जाएगी। नानी माँ हो ना। हाँ चलो चलो घर चलो। अगर दीवान साहब को पता चल गया ना तो वो कहेंगे वो तो बच्ची थी, लेकिन तुम्हें तो ख्याल रखना चाहिए था। डैडी मुझे कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे। अरे जरा ब्रांडी लाना। अरे डैडी की बच्ची, ना ओवरकोट पहना ना स्वेटर, अगर निमोनिया हो गया तो? हाँ? हाँ? लो। ओफो, ये लो पी लो। इतनी ब्रांडी मैं तब पीती थी जब मैं 4 साल की थी। जब तुम 17 साल की हो जाओगी ना तब इतनी पीना। How dare you do like that to me? चलो चलो बचपना छोड़ो, घर चलो चलो। बाहर बहुत सर्दी है, आज मैं यहीं सो जाऊंगी। नहीं, ना तुम सोओगी ना मुझे काम करने दोगी। I promise मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। देखो मैं सो गई, अब तुम आराम से काम करना। हाँ? तुम हर फिल्म में शोभा को ही मॉडल क्यों लेते हो? क्या मॉडल है, क्या ग्रेस है, क्या फेस है। डायन लगती है। अरे तू फिर जाके तुमने कहा था तुम मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करोगे। हाँ? इस दफा गलती हो गई, एक बार माफ कर दो। अब तो बिल्कुल माफ नहीं करने वाला। अब तो तुम गिरती हुई बर्फ में भी अगर खड़ी होकर कसम खाओगी ना तो मैं मानने वाला नहीं हूँ। सीधे हॉस्टल लेकर जाऊंगा तुम्हें। बस Behave yourself। अरे छोड़। मैं परेशान हो गई, ऊपर से चावल की बोरी की तरह लाद कर मुझे फेंक। हाय, लगता है आपको हमारा प्रोग्राम कुछ खास पसंद नहीं आया। ये बात नहीं, ऐसा तो लग ही नहीं रहा था कि ये प्रोग्राम कॉलेज की बच्चियां पेश कर रही हैं। तो फिर कैसा लग रहा था? ऐसे लग रहा था जैसे कि चलिए चलिए मिस्टर अशोक, खाना लग गया है और लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मौके पर आई आप। मौके पे आने की तो मुझे जवानी से आदत है। वैसे आपको प्रोग्राम कैसा लगा? बिल्कुल आपकी जवानी की तरह। थैंक यू थैंक यू। नमस्ते अशोक जी, कैसे आपको हमारा प्रोग्राम कैसा? हाय आशा। हाय राजू, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम नो सी। थैंक यू। हेलो आशा, हाउ आर मैं यू? ठीक हूँ, हैप्पी एज ऑलवेज। चलिए मैं आपको आज के चीफ गेस्ट से मिलवाती हूँ। चलिए। अशोक, मीट स्क्वाड्रन लीडर शर्मा, डैडी के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, आजकल यहाँ पोस्टेड हैं। नाइस मीटिंग यू। माय प्लेजर। लीजिए मिस्टर अशोक, मैंने अपने हाथ से ये प्लेट आपके लिए बनाई है। अरे अरे, ये क्या किया मैडम आपने? क्यों, क्या हुआ? ये तो मच्छी बिल्कुल नहीं खाते, इनके लिए तो मैंने खास तौर से दम आलू और नरगिसी कोफ्ते बनवाए हैं, मैं अभी लाई। बड़ा ख्याल है आपको हमारा। थैंक यू। बेहतर ये होता कि खुद का भी ख्याल करती। ये बेहुदा ड्रेस और ये डांस, घूर रहे थे लोग। बच्चों को क्या फर्क पड़ता है? सर्दी लग जाती। मेरे पास तो ढांपने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास कुछ है तो ढांप दीजिए। ओह आई सी है। खुश? अब तो इस बच्ची को सर्दी नहीं लगेगी ना?
गुड इवनिंग गुड इवनिंग बाबू, जरा कुछ देर के लिए बाहर जाओ, मैं आप लोगों का भी बुलाता चलो सब लोग बाहर चलते हैं, चलो चलो। हूँ। हो सकता है कि पहला सबक सीखने के लिए इन सब के सामने तुम्हें जरा सी शर्म आए। देखो, तुम्हारा ये बचपना कब छूटेगा? हमेशा बचपना ही कहोगे, कभी प्यार का नाम नहीं दोगे? ये प्यार नामुमकिन है आशा, तुम्हारे और मेरे बीच में हैसियत की दीवार खड़ी है। और मैं दीवान साहब को अच्छी तरह जानता हूँ। जिस दिन उन्हें इस प्यार का पता चलेगा, वो मेरे सीने में गोली दाग देंगे। मगर क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे फुटपाथ से उठाया था। फुटपाथ पर तो हजारों लोग होते हैं अशोक, वहीं पैदा होते हैं, वहीं पर मर जाते हैं। लेकिन उनमें से डैडी ने तुम्हें क्यों उठाया? क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि तुम में टैलेंट है, हुनर है। तुम उनके नौकर नहीं, उनके दाहिने हाथ हो अशोक। दीवान साहब अपना दाहिना हाथ काट लेना पसंद करेंगे, लेकिन उसे अपनी इकलौती बेटी का हाथ देना पसंद नहीं करेंगे। ये जानकर भी कि उनकी बेटी बैठते उठते सोते जागते आंखों में सिर्फ तुम्हारी तस्वीरें घूमती रहती है। हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। इस तस्वीर का एक पहलू तुम देख चुकी हो आशा, तस्वीर का दूसरा पहलू नहीं देखा तुमने। अशोक, क्या तुम किसी दूसरी लड़की से प्यार करते हो? सब कुछ देख कर मौत की ये आवाज इस घर में कैसे आई? जीवन जितना आप इतने घबराए हुए क्यों नजर आ रहे हैं दीवान साहब? इस गाने से कोई आपका ताल्लुक है? अशोक, कहाँ खो गए थे तुम? मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर हार गई। कितने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम आओ तो तुम्हें खुशखबरी सुनाओ। खुशखबरी? हाँ, मैंने डैडी को सब कुछ बता दिया, अपने बारे में, तुम्हारे बारे में, अपने प्यार के बारे में। तो क्या बोले आपके डैडी? डैडी ने कहा कि वो मुझे हर वो चीज दे सकते हैं जो इस दुनिया में मौजूद है। कैसे देंगे वो चीज जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं? छोड़ो ये जज्बाती बातें। जानते हो तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है? मेरी वजह से जो कुछ भी हुआ है उसमें आपका नुकसान भी शामिल है। हाँ, विनी ने तुमसे अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए मेरे कारोबार का सत्यानाश कर दिया है, मेरे सारे क्लाइंट छीन लिए। अगर यही हालत रही तो चंद ही रोज में हम नमक के एक दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। दीवान साहब, मुझे नमक का जायका ही नहीं, मुझे नमक की कीमत भी मालूम है। विनी आपके रास्ते से हट जाएगी, चाहे मुझे उसके कदमों में अपना दिल ही क्यों ना डालना पड़े, चाहे मुझे उससे प्यार ही क्यों ना करना पड़े। नहीं अशोक, नहीं, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा प्यार खो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। भगवान ने चाहा तो हम कोई और बिजनेस कर लेंगे। तुम दीवान साहब को नहीं जानती, वो हार मान के रास्ता बदलना नहीं जानते। आशा, ये बिजनेस है और बिजनेस में हर चीज कुर्बान की जा सकती है, चाहे वो दिल हो, दिल का प्यार हो। अशोक, रोके ना डैडी, प्लीज रोके ना। अशोक सुनो तो। तुम समझते हो कि अशोक पहली बार विनी के पास जा रहा है? अरे उनका रोमांस तो इतना पुराना हो चुका है कि अब उसे शादी की बदबू आने लगी है। हमारी जुबान का एतबार नहीं तो अपनी आंखों को आजमा लो।